बीसीसीआई की गुंडागर्दी। जो पाकिस्तान ओरिजिन्स के प्लेयर हैं, चाहे वो ओमान से खेल रहे हैं, चाहे वो यूएई से खेल रहे हैं, चाहे वो ओमान से खेल रहे हैं, चाहे वो यूएसए से खेल रहे हैं, जिस भी कंट्री से वो खेल रहे हैं, उनको वीजास इंडिया की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं। पॉलिटिसाइज हो गया खेल, हम बार बार कहते हैं, नहीं आए पॉलिटिक्स बीच में, मगर कहीं ना कहीं खेल पॉलिटिसाइज हो जाता है। अब जो सिनेरियो सामने आ गया है, आईसीसी सबसे बड़े मसले में, तो इस वक्त आईसीसी इज इन लिम्बो। जहां तक हमने उनको दबाना था ठीक ठाक तरीके से हम दबा चुके हैं उनको। वो अब हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे, ना हमारे अगेंस्ट जाएंगे। वो ये मेरी बात लिख लें या लिख के दे दूं, वो नहीं जाएंगे अब हमारे अगेंस्ट। कनाडा में मेरा दोस्त है पाकिस्तानी कैनेडियन, उसको नहीं आया अभी तक रिप्लाई आपका। उसकी टिकट बुक है, उसने वार्म अप मैच जो है वो देखना था, वो मिस होगा। फ्लाइट बुकड है उसकी, टिकट्स मैच की उसके पास है, वीजा का रिस्पांस नहीं आ रहा, टोरंटो से अप्लाई करके बैठा हुआ है हर चीज को। और हम एक चीज देख रहे हैं कि आईसीसी बीसीसीआई एक ही चीज बन गए हैं। बीसीसीआई की हर बात जो है वो आईसीसी के गुड बॉय की तरह मानता जा रहा है। आईसीसी भारतीय जबान बोलने लगा है। एक जमाना था पिछली सदी 2000 से पहले इंडिया को एक सेक्युलर मुल्क माना जाता था कि वहाँ जो माइनॉरिटीज हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, वो बड़ी खुशी से रहते थे। सेक्युलरिज्म पे बड़ा रश होता था भारत को। लेकिन 2000 के बाद से जो गुजरात में हंगामे हुए, इतनी पॉलिटिक्स हुई, बीजेपी का नैरेटिव ही यही रहता है कि आप ये भारत नहीं है, ये हिंदुस्तान है, यानी सिर्फ हिंदुओं के रहने की जगह है। हमें तो जाने नहीं दे रहे। हम एलसीडी से देखेंगे। एलसीडी से देखेगा, आप क्या करोगे? वर्ल्ड कप एलसीडी पे ऐसे बड़ी स्क्रीन लगाएंगे हम इधर आके। अच्छा। और इंडिया को हम ये पैगाम देने चाहते हैं, अगर उनमें इतना दम होता है तो पाकिस्तान आगे भी खेल देना। हाइब्रिड से पहले जब ये चीजें होती थी तो हम सबसे पहले यही कहते थे ना, जैसा वो कर रहा आप भी करो। अब हम अपनी बातें हम अपनी बातें मनवा रहे हैं ना। 1979 के बाद से इंडिया ने 29 आईसीसी वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है, मुख्तलिफ आईसीसी के इवेंट्स में, और उसमें हर टीम में एक ना एक मुसलमान होता है। लेकिन आने वाले वर्ल्ड कप में उनके जो 15 रुकनी स्क्वाड है, कोई भी मुसलमान नहीं है। और ये चाचा पाकिस्तानी वो आया हुआ था, वो कह रहा है मेरे पास स्पॉन्सर है, मुझे अप्लाई करना तो यार इंडियन वीजा के लिए, मैंने इंडिया जाके देखना है, मैं सपोर्ट करना चाहता हूं पाकिस्तान को, उसका क्या कसूर है? हमें दम है, हम पाकिस्तानी है, हम जाएंगे, हम नहीं डरते किसी से। कैसे जाओगे? दम है तो वर्ल्ड कप में दिखाओ ना दम। दम दिखाएंगे वर्ल्ड कप। कैसे दिखाओ? एक महीना रह गया वर्ल्ड कप के लिए, तो हमारी वीजा शीट क्लियर करो ताकि हम अपना ट्रैवल प्लान देख लें, अपना ट्रैवल प्लान अनाउंस करें इंडिया के लिए। आईसीसी को बोला कि हमारे प्लेयर्स का वीजे का इशू हो सकता है, बीसीसीआई से बताइए कि बीसीसीआई गारंटी लेगा। तो इस पर बीसीसीआई ने भी गारंटी लेने के लिए खामोशी इख्तियार कर ली, कोई जवाब नहीं दिया। आईसीसी ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानियों को वर्ल्ड कप के लिए वीजा नहीं दिया जा रहा। वीजा तो बड़ी ही दूर की बात होगी, एप्लीकेशन रिसीव करने पर भी इंडिया ने बैन लगा दिया है। आज की जो खबर है वो ये कि तमाम के तमाम ये 5 बोर्ड इकट्ठे हो गए हैं और इन्होंने कहा है कि हम मिलकर अब अपना जो है वो केस पेश करेंगे आईसीसी और बीसीसीआई के साथ। ये पांचों ने फैसला किया कि हम बात करेंगे आईसीसी के साथ रोक टोक के, भाई क्या तरीके कार आप हमारे प्लेयर्स का वीजास का इशू सॉल्व कीजिए, हमने इंडिया ट्रैवल करना है। तो सबकी आंखें खुल गई हैं। वो जो एक चौधरी बना हुआ था भारत या बीसीसीआई, वो चौधराहट खत्म हो गई है इस पूरे सिनेरियो में, क्योंकि जाहिर सी बात है बीसीसीआई इन्वॉल्व है, बांग्लादेश क्रिकेट इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली जो इवेंट है वो आईसीसी का है। इस पूरे सिनेरियो में एक ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाते हैं दी हेड ऑफ आईसीसी जय शाह, क्योंकि जय शाह इज एसोसिएटेड, ही वाज एसोसिएटेड विद बीसीसीआई, ही कम्स फ्रॉम इंडिया, और फिर उसके बाद उनका पॉलिटिकल अटैचमेंट भी है। मगर अपनी प्रेसिडेंसी के अंदर, मतलब अगर तो आईसीसी की बात की जाए, कौन सा आईसीसी का हेड या आईसीसी का चीफ ये चाहेगा कि उनके अंडर इवेंट्स जो हैं वो जेपरडाइज हो जाएं? क्योंकि हम देख चुके हैं अभी कि यूएस और वेस्ट इंडीज में जो वर्ल्ड कप हुआ, इट वाज अ फ्लॉप शो। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके टेन्योर में जो है कोई भी ऐसी इवेंट, बड़ा इवेंट, वर्ल्ड इवेंट जो है वो जेपरडाइज हो। आपको लगता है कि ही हैज टू ब्रिंग इन बैलेंस इन दिस सिचुएशन, इन सिनेरियो? लाना चाहिए उनको उनके जो भी एडवाइजर्स हैं इंडिया में, बहुत से लोग होंगे जो उनके क्लोज होंगे, बीसीसीआई में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उनके क्लोज होंगे, और जितने भी बैलेंस माइंडेड लोग हैं उनको चाहिए, उनको थोड़ी सी सलाह दें। और बोर्ड मेंबर्स, आईसीसी तो बोर्ड मेंबर्स पूरे रन करते हैं, उस बोर्ड मेंबर्स में बड़े बैलेंस माइंडेड लोग हैं। ब्रूस लियर्ड है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के, थॉमसन है जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के हैं, पॉल डाउंटन अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के, और दूसरे लोग साउथ अफ्रीका से लोग। इन लोगों को समझाना चाहिए कि आईसीसी एक सिंगल आउट हो रहा है एक कंट्री की वजह से, एक गवर्नमेंट की वजह से, तो आपको थोड़ा सा इसमें बैलेंस लाने की जरूरत है। और ये आपके टेन्योर में अगर ऐसा होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा, इसलिए कि आप मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हैं, आप ज्यादातर फाइनेंस इंडिया से आता है, इंडिया का क्लाउड है, इंडिया की टीमें भी अच्छी हैं, इंडिया की क्रिकेट भी अच्छी हो रही है, तो इन सारी चीजों को आपको लेके आना पड़ेगा। और उसी अभी जैसे मैं ग्रेग चैपल के आर्टिकल की बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि आईपीएल में तो आप पूरी दुनिया से प्लेयर बुला लेते हैं, लेकिन अपने प्लेयर आप दूसरी लीग्स को नहीं देते, जो उन लीग्स का नुकसान है, और इंडियन प्लेयर्स की वजह से उन लीग को भी फायदा हो सकता है। तो एक बैलेंस आना चाहिए। एक हाइब्रिड से पहले जब ये चीजें होती थी तो हम सबसे पहले यही कहते थे ना, जैसा वो कर रहा आप भी करो। अब हम अपनी बातें हम अपनी बातें मनवा रहे हैं ना, हम अपनी बातें मनवा रहे नहीं मनवा रहे। ये बात अच्छा मुझे एक चीज बता दें, मुझे एक चीज बताएं, क्या आपका क्रिकेट बोर्ड ये करेगा कि अगर आपका क्रिकेट बोर्ड ये करेगा, अगर हम श्रीलंका जाते तो श्रीलंका का वो लगाएंगे, इंडिया का नहीं लगाएंगे? मेरे हिसाब से नहीं करेगा।
वसीम ये कह रहे हैं कि करना चाहिए लेकिन हमारे हिसाब से नहीं तो करेगा। आप मोहसिन नकवी साहब से अपील करें ना। नहीं करेगा आप ना। मोहसिन नकवी साहब से कहकर तो देखिए उसकी वजह नहीं करेगा, मुझे पता नहीं करेगा, क्योंकि हमने करेगा नहीं, ये आपका काम नहीं है। सुन लेना, देखिए जहां तक हमने उनको दबाना था ठीक ठाक तरीके से हम दबा चुके हैं उनको। वो अब हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे, ना हमारे अगेंस्ट जाएंगे। वो ये मेरी बात लिख लें या लिख के दे दूं, वो नहीं जाएंगे अब हमारे अगेंस्ट। नहीं दो, सीधी सी बात है कि लोगों पर पाकिस्तान को भारत का नाम लिखवाना चाहिए या नहीं, ये सवाल है। यार अगर इस तरह हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी? मैं चलो कह रहा हूं अगर इससे अच्छे हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? साहब से आप रिक्वेस्ट कर। भारत ने साफ मना कर दिया है कि पाकिस्तानियों का भारत में आना बैन हो गया है और ये पाकिस्तानी अब भारत नहीं आएंगे। वर्ल्ड कप के जितने भी मैच हों ये इनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा, ऐसा भारत सरकार ने पाकिस्तानियों के लिए कहा है। और वहीं जो पाकिस्तान के पब्लिक है कह रहे हमारे अगर दम है तो हम पहुंच के दिखाएंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। वहीं तनवीर अहमद कह रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि पाक खिलाड़ियों का आना बैन कर दें, लेकिन बता दें कि इसी की आड़ में जो पाकिस्तानी आते हैं वही दंगे और मुसलमानों को भड़का कर चले जाते हैं। तनवीर अहमद ने ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान इंडिया का नाम नहीं लिखवा रही है तो इसमें पीसीबी को अपनी गलती माननी चाहिए और भारत का नाम लिखवाना चाहिए, क्योंकि जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप है उसको दोनों देश यानी कि श्रीलंका और भारत दोनों होस्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने यही कहा है कि हम सिर्फ श्रीलंका का नाम ही रखेंगे और भारत का नाम नहीं रखेंगे और हमारे जितने भी मैच होंगे वो सब श्रीलंका में होंगे। तो वहीं जो BCCI के अध्यक्ष थे उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तानियों का भारत में आना अलाउ नहीं है, हम पूरी तरह से बैन कर देंगे, इनको बिल्कुल भी नहीं आने देंगे, क्योंकि इन जैसे लोग पाक मीडिया और पाकिस्तानी लोगों को कहना है कि अगर हम वहाँ नहीं जा पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम बड़ी सी स्क्रीन लगा लेंगे अपने यहाँ और उसी में भारत और पाकिस्तान का मैच देखेंगे। फ़िलहाल तो ये बता दें कि जो भारत और पाकिस्तान का मैच है वो 15 फरवरी को खेला जाएगा कोलंबो में, क्योंकि ये भारत में नहीं होगा। आपसी विवाद के कारण इसको श्रीलंका में कराया जा रहा है।